अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 31। तो जो लेक्चर नंबर 31 है इज़ अबाउट पर्टिकुलर लेटर्स टू डिफरेंट अथॉरिटीज़ बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा जी, ये जो टॉपिक है वो इतना कोई इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ही कम पेपर में क्वेश्चन आता है, बट फिर भी इसको कवर करवाना तो मेरा फ़र्ज़ है। कौन से लेटर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लिखे, तो स्टार्ट करते हैं। लेटर एडवाइस रिटन बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु टू अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उन्होंने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा को लिखा, जो कि गवर्नर ऑफ खलीफा थे। वो जो लेटर था उसमें उन्होंने बयान फरमाए गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ क्विक जस्टिस के आपने जस्टिस को डिस्पेंस कैसे करना है जल्दी से, विदाउट फियर और फेवर। तो उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो प्रिंसिपल बयान फरमाए, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है सेलेक्टिंग द जज, कि आपने जजों को सेलेक्ट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत को ही फॉलो किया और उन्होंने उस लेटर में लिखा कि आपने मेरिट और स्किल्स की बुनियाद पर जजेस जो हैं वो अपॉइंट करने हैं। देन जो सेकंड है जस्टिस इन ऑल फॉर्म्स, के इक्वालिटी की बेस पे जस्टिस जो है वो डिलीवर करना है, और जस्टिस जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो में बल्कि इकोनॉमिक और सोशली भी आपने जस्टिस जो है वो प्रिवेल करना है या उसको प्रिजर्व करना है। हर फॉर्म में जो जस्टिस है उसको आपने प्रिजर्व करना है। द थर्ड वन इज एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, के मुफाहमत का जो प्रिंसिपल है आपने उसको इस्टेब्लिश करना है, कि दो जो वेरिंग ट्राइब्स हैं या दो जो वेरिंग पार्टीज हैं, दो जो लड़ने वाली पार्टीज हैं, तो उनके दरमियान सबसे पहले आपने मुफाहमत इस्टेब्लिश करवानी है। द फोर्थ वन इज जजमेंट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, तो आपकी जो जजमेंट है वो बेसिस हो ऑन द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। इन दोनों से हट के जो आपकी जजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। वो बात की बात है कि अगर किसी चीज़ में आपको कुरान और सुन्ना से कोई चीज़ मिल ना रही हो, तब जो है वो आप अपनी डिस्क्रिशन से किसी चीज़ की जजमेंट जो है वो दे सकते हैं। द फिफ्थ वन इज टाइमली जस्टिस, जो मशहूर मैक्सिम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसमें उसी की बात की गई है। देन जो सेकंड लेटर है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लिखा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को ऑन द कंक्वेस्ट ऑफ दमिश्क। बाय नो वे इस्लामिक टीचिंग्स बी वायलेटेड, के जब उन्होंने दमिश्क को फतह कर लिया तो उन्होंने हज़रत उबैदा बिन जर्राह को तलकीन फरमाई कि आपने जो इस्लामिक टीचिंग्स है उनको वायोलेट नहीं करना। देन कीप योर सेल्फ काम ऑन विक्ट्री एंड यूफोरिया, तो जब आपको कोई विक्ट्री जीत या फतह मिल जाए तो आपने उस पर बहुत ज्यादा गरूर या खुशी नहीं मनानी। द थर्ड पॉइंट इज पे ट्रिब्यूट टू गॉड ओवर विक्ट्री, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है जब आपको फतह मिल जाए। जो थर्ड लेटर है उन्होंने मुआज बिन जबल को लिखा, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू द पब्लिक एज द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। सबसे पहला पॉइंट उस लेटर का ये था कि आपने जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करना है अपनी पब्लिक को, क्योंकि ये सबसे पहली जिम्मेदारी है सिविल सर्वेंट की। द रूलर शुड बी गॉड फियरिंग, तो जो रूलर है, जो सिविल सर्वेंट है या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसमें खुदा का डर होना चाहिए। रूलर या सिविल सर्वेंट शैल बी अकाउंटेबल टू अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि अगर कोई रूलर, सिविल सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई गुनाह करता है तो वो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह ताला ही उसके साथ फिर इंसाफ का मामला फरमाएंगे। द फोर्थ पॉइंट इज रूलर और सिविल सर्वेंट शुड अवॉइड फ्लैटरर्स एंड हिपोक्रेसी, के जो रूलर और सिविल सर्वेंट्स हैं वो मुनाफिकत से इज्तनाब करेंगे। रूलर और सिविल सर्वेंट शुड अलाउ क्रिटिसिज्म एंड सीक एबल एडवाइस, के रूलर और सिविल सर्वेंट या पब्लिक ऑफिस होल्डर जो भी है उस पर उसकी रियाया या पब्लिक जो है वो उसके एक्शंस पर क्रिटिसाइज उसे कर सकती है, और उसे चाहिए कि वो हर मामले में कंसल्टेशन से काम ले। अच्छा जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के लेटर्स के बाद हम बात करते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लेटर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो लेटर लिखा था गवर्नर मलिक अश्तर को, तो उसमें उन्होंने बयान फरमाया ही शुड बी आइडियल फॉर हिज स्टाफ एंड फेलो सिटीजन्स एंड चूज द मोस्ट क्वालिफाइड येट पायस ऑनेस्ट फेथफुल एंड गॉड फेयरिंग मैन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लेटर में ये फरमाया कि जो गवर्नर है उसको एक बेहतरीन नमूना होना चाहिए अपने स्टाफ वालों के लिए, और
अपने रियाया के लिए या पब्लिक के लिए, और उसको चूज करना है जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनमें ऐसा बंदा जो कि तकवा रखता हो, ईमानदार हो, सच्चा हो और जिसमें खुदा का डर हो। He should be impartial and dispense justice with equity and should be very careful about the backbiters, sycophants, corrupt and scandal mongers। कि उसे जो है, जो गवर्नर है, उसे इम्पार्शियल रहना है, गैर जानिबदार रहना है और उसे जो है इंसाफ को फैलाना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, और उससे बच कर रहना है बैकबाइटर से जो कि पीठ पीछे हमला करते हैं, देन साइकोफेंट्स जो कि पागल हैं, करप्ट और जो स्कैंडल मॉन्गर्स हैं। द लास्ट पॉइंट इज ही शुड स्ट्राइक अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस, के उन्हें जो गवर्नर है फाइट करनी है करप्शन के अगेंस्ट और इनजस्टिस के अगेंस्ट। तो जी ये चंद लेटर्स थे जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के हमने जो हैं वो पढ़े। तो अगर इसके अलावा भी आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो सर्च इंजन आपके लिए हाजिर है, आप वहाँ जाएं और इन लेटर्स को इजीली जो है वो रीड कर सकते हैं। मैंने इस वजह से इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है, और पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में इसमें से एक ही दफ़ा क्वेश्चन आया है। तो हज़रत उमर के जो लेटर्स हैं वो तो हमने 3 डिस्कस किए हैं, 2-3 अगर आप अपनी तरफ से और पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का आपने कोई लेटर और पढ़ने हैं तो नहजुल बलागा में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च करें तो आपको बहुत सारी वीडियो जो हैं उससे रिलेटेड मिल जाएंगी, नहीं तो आप नहजुल बलागा की समरी को पढ़ लें या सर्च इंजन पर जाके आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो लेटर्स हैं उनको रीड कर सकते हैं।